हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन 0708 और इसमें हम मेनली परमुटेशन ही करेंगे। आरडी का एक कंटेंट रह गया था जो हमें करना है। ये एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ आरडी में थोड़ा डिटेल में है, तो उसे हम करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ वर्ड की रैंक। अब इसका क्या मतलब हो समझते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखा समझते हैं उसे। व्हेन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल एक सपोज एक वर्ड लेट है, तो हम जानते हैं लेट वर्ड को जब हम रीअरेंज करेंगे टोटल, तो लेट वर्ड को रीअरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, है ना। लेट के कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 फैक्टोरियल में 24 अरेंजमेंट बन सकते हैं। और आपके सामने ये पूरे 24 अरेंजमेंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं मैंने पूरे 24 अरेंजमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरे 24 है यहाँ पे। ये 12 ये हैं और 12 ये हैं, 24 अरेंजमेंट्स हैं। पर उसको मैंने खास ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? रिटन इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, मतलब जैसे डिक्शनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए वाले वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए पहले एनीवे LAT की लेट है, तो सबसे पहले इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा। अगर अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो जब डिक्शनरी के फॉर्म में भी लिखेंगे तो सबसे पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे, फिर ई वाले वर्ड्स आएंगे, उसके बाद एल वाले वर्ड्स आएंगे, लास्ट में टी वाले वर्ड्स आएंगे। और उसके इवन तो सबके 6 हैं, तो 6 + 6 + 6 + 6 24 वर्ड्स आपके बनेंगे, जिसमें पहला वर्ड है हमारा AELT और लास्ट वर्ड आएगा ऑफ कोर्स TLEA लास्ट वर्ड 24th वर्ड। तो एनीवे तो इसमें एक जगह लेट भी है। लेट कहाँ पे देखिएगा, लेट यहाँ पे आ रहा है, देखिए आप देखिए LAT यहाँ पे स्टार्ट करें तो लेट यहाँ पे 14th वर्ड लेट है आपका। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हम सारे अरेंजमेंट्स को लिखेंगे तो लेट की रैंक 14 आएगी। तो देखिए एक तो है 14, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 14th लेट की रैंक आएगी। यहाँ पे निकालना भी है लेट की रैंक क्या आएगी, तो 14th इसका आंसर 14th है। हम 14th आंसर निकालेंगे भी कैलकुलेट, लेकिन ये कोई सही तरीका तो नहीं हुआ ना। आप इस तरह तो एग्जाम में नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं कि हम इस तरह से में लिखें। अगर 4 लेटर का तो लिख भी पाएंगे, 5 लेटर का तो लिख भी नहीं पाएंगे, तो ऑफकोर्स कोई और तरीका होगा, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। लिखो, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपको ये थोड़ा सा ये जो अल्फाबेटिकल कैसे लिखते हैं एक मैं आपको हल्की से हेल्प जरूर कर दूं। जैसे मान के चलिए केवल हमें ELT को लिखना है, जस्ट फॉर मैं आपको बताऊँ केवल ELT को लिखना है ना। इसके टोटल ELT के टोटल 6 वर्ड्स बनते हैं, 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड, बेसिकली यही ज़्यादा काम आता है। तो 6 हम कैसे लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी ELT अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ है ELT। अगला जो वर्ड बनेगा ELT का वो E वैसे ही रहेगा, और ये इनकी लोकेशन बदल जाएगी। ये हो जाएगा आपका E के बाद T और L आ जाएगा। E वाले वर्ड्स खत्म हो गए, अब आते हैं इसके बाद L वाली बार आती है, तो पहले L को सामने कर देते हैं, है ना। फिर L के साथ पहला आ जाएगा ET आ जाएगा, तो फर्स्ट वन ET, और L का दूसरा वर्ड आएगा TE। L के भी सारे वर्ड्स खत्म हो गए, अब बात करते हैं T की बात करते हैं, तो T सामने आ जाएगा, पहला वर्ड आएगा EL और दूसरा आएगा LE। इस तरह से पूरे 6 के 6 वर्ड्स हो गए आपके। तो ये 3 फैक्टोरियल और ये अल्फाबेटिकली अरेंज ही हैं। अब इस मान के लिए कुछ और मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज मुझे A और Z और कुछ K ले लेते हैं, है ना। इसको मुझे अल्फाबेटिकल अरेंज करना है AZ K को, और ये आपका 3 फैक्टोरियल इसके भी बनेंगे। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वर्ड्स आपके टोटल बनेंगे। अगर उनको अल्फाबेटिकल हमें लिखना है 6 वर्ड्स को, तो हम कैसे लिखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे पहले A आता है, A वाले वर्ड आएंगे सबसे पहले, तो A पहले आएगा, और Z K में ऑफकोर्स KZ आना चाहिए। फिर A के बाद आएगा Z K, तो ये A वाले तो खत्म हो गए, है ना। अब A के बाद कौन से आएंगे, K वाले आएंगे, तो पहले K लिखेंगे, K में पहले AZ आएगा, और फिर K में फिर आएगा ZA, तो K वाले भी खत्म हो गए। और अब ऑफकोर्स Z वाले आएंगे, तो Z सामने आ गया, और भी आपका हो जाएगा AK और Z के साथ KA, इस तरह से। तो ये आप टोटल देख सकते हैं 6 वर्ड्स हैं, 3 फैक्टर 6 वर्ड्स हैं, और उसको जिसको हम अल्फाबेटिकल हमें लिखा हुआ है। तो उससे पहले A वाले वर्ड्स, फिर K वाले वर्ड्स, और फिर Z वाले वर्ड्स, ठीक है। A में पहले KZ फिर ZK, K की बात करें तो पहले AZ फिर ZA, और Z की बात करें तो पहले AK और फिर KA। इस तरह से हम लिखते हैं, इनकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। एनीवे अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 14th रैंक हमने लेट, जो लेट वर्ड है लेट, इसकी रैंक 14th आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम पूरे सारे हमने वर्ड्स लिखे हैं, तो ये 6 + 6 12 हो गया, ये हो गया आपका 13th और 14th। तो इसे हम बिना इसे लिखे, हम मतलब इतने सारे वर्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड हम डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं कि जो हम लेट की में रैंक निकालनी है, जो ऑर्डिनल आंसर तो हम जानते हैं कि लेट की रैंक 14th है, तो उसे हम अलजेब्रिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बिना इसे लिखे हुए। तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम जो लेटर यूज हो रहे हैं इनको हम अल्फाबेटिकल अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले A है, A के बाद E आएगा, फिर L और फिर लास्ट में T। इनको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लेते हैं। इनको अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बाद हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम A वाले वर्ड्स बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, A को एक बॉक्स में डाल दीजिए, इसका मतलब इसको फिक्स कर देते हैं।
ए को फिक्स करने के बाद हम इसका मतलब ये है कि हम वो वर्ड्स बनाने वाले हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ए को बॉक्स में डालने का मतलब ये होता है कि हम वो वर्ड्स बनाने वाले हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 3 लेटर आएंगे, यहाँ पर है, यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे, ई आएगा, एल आएगा, टी आएगा, और ई एल टी जो है आपस में 3 फैक्टोरियल वे में रीअरेंज हो जाएंगे। ई एल टी तो यहाँ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज हो जाएंगे टोटल ए वाले वर्ड्स। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है ऑफकोर्स 6। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ए से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स हो सकते हैं। अब अगला नंबर आएगा, ई की बारी आएगी। ई को एक बॉक्स में डाल देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अब हम वो वर्ड्स लिखने वाले हैं जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ बना रहे 3 स्पेस बना देते हैं। अब यहाँ पे आएगा, एक तो ए आएगा, ए हो सकता है, एक एल हो सकता है और टी हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, ए एल टी है ना। अब ये जो ए एल टी है इसको हम आपस में 3 फैक्टोरियल वे में रीअरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब 6 वेज में। इसका यह मतलब हुआ कि ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 वर्ड्स पॉसिबल हैं। अब ए वाले खत्म हो गए, ई वाले खत्म हो गए। अब बारी आती एल वाले की। एल को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब एल को फिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या क्या हमारे पास बचा, एल को फिक्स 3 स्पेस आपके पास बच जाते हैं, ठीक है। 3 स्पेस आप बच जाते हैं एल को। तो कौन कौन से आपके, इसके बाद आप जब बच जाते हैं कौन कौन से आपके लेटर बच जा रहे हैं, ए, ई और टी। इसे लिख लीजिए यहाँ पे, जो 3 स्पेस बचा है इसको लिख दीजिए सीधा, ए, ई और टी, ठीक है। और जो ये 3 लेटर्स हैं इनको आप अल्फाबेटिकल अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो ए टी पहला ही होगा कि अल्फाबेटिकली है। इसके बाद अगला होगा, ए से स्टार्ट होगा, ये इनकी लोकेशन बदल जाएगी, ये हो जाएगा टी, अगला टी आएगा, है ना। उसके बाद अगला आप लिखेंगे तो ए वाले तो खत्म हो चुके हैं, तो कौन से आएंगे, ई वाले आएंगे ऑफकोर्स, है ना। तो ई पहले आएगा, ई के बाद आपका आएगा ए टी आएगा यहाँ पर, है ना। और ई वैसे ही रहेगा और इनकी लोकेशन बदल जाएगी, टी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे लेट ऑलरेडी हमारा बन चुका है। देखें यहाँ पे एल ए टी बन चुका है, एल ए टी, तो नीचे आने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने समझाने के लिए बताया था। तो आप देखेंगे तो हमें हमारे काम का एक ये है, ये दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बताया था कि हम आगे बढ़ते हैं अगर जरूरत पड़ती तो। लेकिन फिलहाल हमें ए में हमारा काम बन जा रहा है। तो एल ए टी लेट आपका बन गया, तो ये 1 1 तो आपका आ गया। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे ये हो गया कि 6 वर्ड्स वो हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 6 वर्ड्स हैं वो जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, और प्लस 1 + 1 2, तो 6 + 6 12 + 2 14। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा और, ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकें। तो यहाँ पर एक वर्ड है, आपके वर्ड है यहाँ पे लिखा वाइट, WHITE वाइट। इसकी रैंक हमें निकालनी है। अगर हम वाइट के टोटल वर्ड्स को, वाइट में टोटल मतलब आप कह सकते हैं टोटल अरेंजमेंट वाइट के बनेंगे 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वर्ड्स रीअरेंज करके बन सकते हैं। जब वाइट के लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे तो टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे, और उन 120 वर्ड्स को हम डिक्शनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वाइट भी आएगा, और हमें तय करना है कि वाइट किस रैंक में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि हम पूरे 120 वर्ड्स की लिस्टिंग तो नहीं करने वाले हैं, हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अब पूरा लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करके वाइट की रैंक निकाल सकते हैं, कि जब पूरे 120 वर्ड को हम जब लिखेंगे तो उस 120 वर्ड में वाइट कहाँ पर आएगा, अब हम वो हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसे में अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये करें कि जो लेटर्स को अल्फाबेटिकल लिख लें, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, उसके बाद फिर आई आएगा, उसके बाद आपका टी आएगा और फिर डब्ल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम वो वर्ड्स बनाएंगे जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि ई वाले पहले वर्ड्स ई से स्टार्ट करेंगे, ई को हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स का मतलब हुआ कि बेसिकली हम वो वर्ड्स बनाने वाले हैं जो ई से स्टार्ट होने वाले हैं। ई के बाद यहाँ पे बचेगा HITW, 4 स्पेस बनाते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, HIT और W, और ये 4 फैक्टोरियल में रीअरेंज हो जाएंगे। यहाँ लिखते हैं 4 फैक्टोरियल और यहाँ लिख देते हैं 24। इसका मतलब हुआ कि ई से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। अब बात आ रही है एच की बारी आती है। एच को लिख देते हैं यहाँ पर, एच को हमने ऐसे फिक्स कर दिया और यहाँ डाल दें डॉट 1 2 3 4, है ना। जब एच को रखेंगे तो यहाँ पे क्या ई आ सकता है, आई आ सकता है, टी आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका सीधा मतलब हुआ कि एच से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स हमारे बनेंगे। फिर एच का आई वाले वर्ड आएंगे, आई को बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ डालते हैं 1 2 3 4, है ना। तब आई से स्टार्ट होने वाले भी सिमिलरली 4 फैक्टोरियल या फिर 24 वर्ड्स बनेंगे, और फिर वैसे सिमिलरिटी आएगा यहाँ पर, टी को फिक्स कर देते हैं इस तरह से 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और ऑफ कोर्स टी से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड्स बनेंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स हैं, एच से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड्स हैं, आई और टी से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड्स हैं। और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं
जो EHIOT से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो वाइट के ऊपर ही रहेंगे। अब बात आती है W की, है ना। अब इसे कैसे डील करेंगे अब देखते हैं। तो पहले लिखते हैं W। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएंगे, सबसे पहले वर्ड आएंगे WE वाले आएंगे, है ना। WE वाले सबसे पहले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे WE को बॉक्स में डाल देते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड्स बनाने वाले हैं जो WE से स्टार्ट हो रहे हैं, WE से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे WE जब यूज कर लेंगे तो बचेगा केवल 3 स्पेस HIT के लिए, तो ये बचेगा H के लिए, I के लिए और T के लिए। और इनको आपस में हम यहाँ पे है ना 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 6 वर्ड्स बन सकते हैं। तो टोटल WE से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 वर्ड्स होंगे। फिर अगला नंबर आएगा WH का। अब वो वर्ड WE के बाद अगला नंबर आएगा WH का। अब वो वर्ड लिखेंगे जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे ध्यान से WH में तो वाइट है ना, वाइट WHID वाइट। तो जब यहाँ पे आपके पास आपको केवल 3 लेटर बच रहे हैं, W है ना, WH आपका आ गया, केवल 3 स्पेस आपका बच गया, 3 केवल। अब यहीं पे हमारा वाइट बन रहा है, तो बेहतर है कि हम क्या करें, हम उसका अल्फाबेटिक अरेंज कर दें। देखिए W को यूज हो गया, आपका H यूज हो गया, तो जो बच गया क्या क्या बच रहा है आपके पास, E बच गया, I बच गया, T बच गया। इनको अल्फाबेटिक यहाँ पे लिख दीजिए जैसा इसी ऑर्डर में है। तो पहले E लिख दिया, उसके बाद आपका I लिख दिया और उसके बाद आपका T लिख दिया, सिंपली EIT। और इसको हम अल्फाबेटिक अरेंज कर देते हैं जब तक कि वाइट नहीं आ जाता। तो पहले E को पहले खत्म कर लेते हैं। E वाले 2 वर्ड बने, E रहेगा और E के साथ एक आएगा IT है, फिर एक आ जाएगा TI आ जाएगा, TI। E वाले खत्म हो गए, अब किसके आएगी, I वालों की बारी आएगी। तो पहले लिखेंगे I के साथ आएगा पहले ET आएगा, ET, और फिर I के साथ आएगा TE। देखिए आ गया वाइट, WHITE वाइट बन गया, है ना। तो सीधी बात वाइट बन गया। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, टोटल वाइट बन गया। तो फाइनल आंसर होना चाहिए 24, 1 2 3 4 4 बार। तो 24 × 4 प्लस 6 प्लस 1 1 2 3 4 4, है ना। तो समझ पा रहे हैं ना, 124 हो गया, 24 × 4, 24 4 बार, एक बार आपका 6 और एक बार 1 2 3 4 का 4। तो ये हो गया आपका 96 और प्लस ये हो गया आपका 10, दोनों मिला के 106। तो 106 कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पूरे 120 वर्ड्स को हम रीअरेंज करेंगे, 120 वर्ड्स को हम डिक्शनरी के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसमें जो 106 वर्ड होगा वो आपका बनेगा वाइट। ओके, अब अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है आपका टाइगर। टाइगर की रैंक आपको निकालनी है, TIGER इसकी रैंक निकालनी है। वही बात होगी, टाइगर के टोटल 5 लेटर्स हैं। तो जब टाइगर को हम रीअरेंज करेंगे तो टोटल 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वर्ड्स बनेंगे। और उन 120 वर्ड्स को हम डिक्शनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो टाइगर की रैंक कहाँ पर आएगी हमें डिसाइड करना है। जैसे हमने पिछले वाइट की रैंक निकाली थी, तो टाइगर की रैंक हमें निकालनी है कि कहाँ पर रहेगी। और इनको अल्फाबेटिकल ऑलरेडी मैंने रखा हुए लेटर्स को रखे हुए हैं। सबसे पहले E वाले वर्ड्स आएंगे, फिर G वाले वर्ड्स आएंगे, है ना, फिर आपके I वाले वर्ड्स आएंगे, फिर R वाले और फिर T वाले। एनीवे एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए कि आप क्या आंसर निकालते हैं। एनीवे मैं सोल्यूशन पे जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। तो जब हम सारे वर्ड्स हम रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले E वाले वर्ड्स ही बनेंगे, E वाले वर्ड सबसे पहले बनेंगे, है ना। E, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डैश डाल देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा GIRT। तो वो वर्ड्स बनेंगे जो E से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये टोटल इनको 4 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 24 वर्ड्स। तो E से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स बन सकते हैं। अब अगला नंबर आएगा G का। G को बॉक्स में डाल देते हैं और यहाँ पे फिर 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ जाएगा EIRT। और ये जो EIRT को उसको हम फिर अगेन 4 फैक्टोरियल वे में रीअरेंज कर सकते हैं 24। मतलब G से स्टार्ट होने वाले टोटल 24 वर्ड्स होंगे। फिर I के वर्ड स्टार्ट करते हैं, I को बॉक्स में डाल देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे आ जाएगा EGRT और इसको भी हम 4 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब 24 वर्ड्स बनेंगे जो I से स्टार्ट होते हैं। फिर बारी आएगी R की, R को डाल देते हैं बॉक्स में। और अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टोरियल में 24 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो R से स्टार्ट होते हैं। और वो सारे वर्ड्स जो E से, G से, I से, R से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइगर से तो ऊपर ही आएंगे, टाइगर से ऊपर रहेंगे। अब T से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे, हमारा मेन कंसर्न स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे पहले बनेंगे टाइगर में सबसे TE वाले वर्ड, सबसे पहले बनेंगे TE वाले वर्ड, पहले बनेंगे TE वाले। T को बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब हम वो वर्ड्स बनाएंगे जो TE से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 स्पेस। तो यहाँ हो गया अगर TE, तो यहाँ जाएगा G, क्या बचा, GIR बचा, GIR बचा। तो GIR को हम 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 6। कहने का मतलब TE से स्टार्ट होने वाले टोटल 6 वर्ड्स हो सकते हैं। फिर अगला नंबर आएगा TG का, TG लिख देते हैं यहाँ पे, TG,
राइट, टी जी। फिर यहाँ डाल स्पेस 3 स्पेस डाल देते हैं और टी जी मतलब अब यहाँ के लिए बचा ई आई आर, यहाँ के लिए बचा, और इसको ई आई आर को भी हम 3 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब टी जी से स्टार्ट होने वाले भी टोटल 6 वर्ड्स बन सकते हैं। अब अगला नंबर आएगा टी आई का, टी आई। अब अगर देखेंगे टी आई में तो टाइगर है ना, टाइगर यही तो बनेगा, टाइगर यहीं पे बनेगा, तो 3 वर्ड बचे हमारे पास। तो जब ऐसा 3 ही बचते हैं तो सबसे बड़े यहाँ पे ये है कि हम इसको उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। टी आई है ना, तो ये हो गया टी आई हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, टी आई ऑक्यूपाई हो गया, क्या बचा आपके पास, बचा ई जी आर आपके पास बचा, ई बच गया, जी बचा, आर बचा, इसको पे लिख देते हैं ई जी आर, और बस इसको शांति से हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। पहले ई हो गया तो ई की खत्म कर लेते हैं, एक होगा ई आर जी है ना, ई के खत्म हो गए। अब कौन से स्टार्ट होंगे, जी है ना, ई वाले खत्म, अब जी वाले स्टार्ट होंगे, तो जी पहले लिखेंगे, जी का पहले ई आर आएगा, ये हो गया। देखिए क्या बन तो क्या टाइगर, टाइगर आ तो गया, टाइगर है ना, टी आई जी आर बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके टाइगर की रैंक कंप्लीट हो गई। अब इसको बस ऐड करना है, तो ये हो गया इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो टोटल 24 4 बार आ रहा है, तो 24 इंटू 4 प्लस 6 2 बार आ रहा है, तो 6 इंटू 2, और प्लस ये तो 3 बार है, 1 2 3 1 1 1 3, तो ये जाएगा आपका 96, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका 3, और इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका जाएगा, ये हो जाएगा 13, 96 प्लस 10, सॉरी 10 नहीं होगा, माई मिस 12 होगा, माई मिस्टेक 12, तो 96 प्लस 12 प्लस 13, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 99 प्लस 12 111, तो जाएगा 111 रैंक। एंड फाइनली वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अब हमें जो रैंक निकालनी है वो वर्ड है हमारा बिलाई, BHILAI, भिलाई की रैंक कैलकुलेट करनी है। अगर आप ध्यान से कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके लेटर यूज हैं ABHIIL। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑफ डबल आई, ऑफ कोर्स डबल आई के कारण 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 720 बाई 2 360 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे इन ABHIIL के, और उन 360 वर्ड्स में कहीं ना कहीं भिलाई भी रहेगा। और हमें तय करना है कि भिलाई की जब सारे जो 360 अरेंजमेंट्स हैं उसको डिक्शनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो भिलाई की रैंक क्या आएगी। हाँ, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आई शुड राइट रैंक, एक्चुअली यहाँ पे लिख देते हैं। एनीवे दैट्स इट्स ऑब्वियस, रैंक ही निकाल रहे हैं, तो रैंक क्या आएगी भिलाई की हमें कैलकुलेट करनी है। भिलाई की रैंक क्या होनी चाहिए हमें कैलकुलेट करनी है, आउट ऑफ 360 भिलाई की रैंक क्या होगी। तो चलिए अब आप ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, और मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे। हाँ, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा ये अलग है क्योंकि यहाँ पर है डबल आई के यहाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन, मैं शो करता हूँ कि सॉल्यूशन ने क्या किया है। ओके, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ए वाले वर्ड आएंगे, सबसे पहले ए वाले वर्ड आएंगे ऑफ कोर्स, है ना। और ए वाले जब वर्ड आएंगे तो यहाँ पे जगह बचेगी, इसके लिए जगह बचेगी BHIIL, तो BHIIL ये होंगे, और इनको BHIIL को हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डबल आई, 2 फैक्टोरियल आएगा बिकॉज ऑफ डबल आई। तो टोटल ये 60 वे में ये BHIIL रीअरेंज हो सकता है। तो ए से स्टार्ट होने वाले 60 वर्ड्स बनेंगे। ए वाले वर्ड खत्म हो गए, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट होगी बी, तो सबसे पहले BA वाले वर्ड बनेंगे, BA वाले सारे वर्ड भिलाई से ऊपर ही रहेंगे, तो मैंने BA को फिक्स कर दिया है। BA को फिक्स करने के बाद 4 जगह बचेगी HIIL की, बोल मैंने लिखा हुआ यहाँ पे HIIL, और HIIL को 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस डबल आई, तो टोटल आपका 24/2 12 ऐसे वर्ड्स होंगे जो BA से स्टार्ट होंगे। तो B वाले वर्ड खत्म हो गए, B वाले वर्ड खत्म हो गए। अब बात करते हैं BH की, BH वाले वर्ड बनेंगे, तो BH में ही तो कहीं ना कहीं भिलाई आ रहा है, BH में तो भिलाई है ना, BH में, तो BH में भिलाई, तो सबसे पहले BH में क्या होगा, देखिए BH में सबसे पहले कैसे वर्ड्स बनेंगे, है ना, BHA वाले, है ना, BHI वाले, राइट। मैं यहाँ पे लिख के अलग सा पूरा रहता हूँ। जब BH की बात करते हैं हम, है ना, BH की बात करते हैं, तो एक तो होगा BHA वाले वर्ड बनेंगे, है ना, फिर आप कहेंगे BH, उसके बाद BH के बाद BHI वाले वर्ड बनेंगे, और फिर आपके BHL वाले वर्ड बनेंगे, है ना, इस तरह से। अब इसी में भिलाई आएगा आपका, तो ये तो नीचे पहुंच जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना। तो हम पहले BHA वाले निकालेंगे और फिर BHI पे जाएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअली पहले हम BHA वाले निकालेंगे, तो हमने BHA को फिक्स कर दिया, मतलब वो जो BHA से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब इसको फिक्स करेंगे, आपको BHA को आप फिक्स कर लीजिए, BHA को आप फिक्स कर लेंगे, तो आपका बचेगा IIL, बचेगा आपके पास IIL, और IIL को हम 3
फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब टोटल 3 वर्ड्स बन सकते हैं जो BHA से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके BHA वाले वर्ड तो खत्म हो गए। अब BHA अगला नंबर आएगा BHI का, इसी में भिलाई एक्चुअली है। BHA का अगला नंबर आएगा BHI का, तो BH इसी में हमारा भिलाई है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जब BHI को हम यूज करेंगे, एक्वायर कर लेंगे BHI को, तो इसे हटा देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। लोकेट करने के लिए देखिए आपको B ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ से BHI में B ऑक्यूपाई हो गया, H और I ऑक्यूपाई हो गया, HB ऑक्यूपाई हो गया, IB ऑक्यूपाई हो गया। तो क्या बचा आपके पास? A बचा, I बचा, L बचा। वो यहाँ पे लिखा है AIL लिखा हुआ बचा, तो AIL है। अब इसी AIL को हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं सो दैट हमारा भिलाई बन जाए। तो पहले A वाले वर्ड बनेंगे, हम शुरू में किया था हमने, तो A वैसी रहेगा और IL का हो जाएगा LI। तो A वाले वर्ड खत्म हो गए। फिर I वाले वर्ड बनेंगे, तो I को पहले रख देते हैं, I के साथ आएगा AL और फिर आएगा LA। और फिर I वाले खत्म हो गए, फिर L वाले बनेंगे, तो L के साथ आएगा आपका, पहले आएगा AI और फिर देखिए आपका भिलाई बनी गया BHI LI, BHI LI भिलाई बन गया। तो ये हो गया आपका 1 1 1 1 1। तो फाइनली आपका हो गया 60 वर्ड जो A से स्टार्ट हो रहे थे, 12 वर्ड्स जो BA से स्टार्ट हो रहे थे, 3 वर्ड्स जो BHA से स्टार्ट हो रहे थे, और उसके बाद भिलाई से BHI वाले टोटल 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जो BHI से स्टार्ट होंगे, और उसमें जो 5th वर्ड होगा जो LAI BHI LI हमारा भिलाई बनेगा 5। तो 1 2 3 4 5, तो 60 + 12 + 3 + 5 सब मिला करके हो जाएगा 72 एंड +5 80, टोटल 80 आ रहा है। तो अब जो आप कह सकते हैं कि जो 360 वर्ड्स बनेंगे उसमें जो भिलाई की रैंक होगी वो होगी 80th रैंक होगी। और बस इतना ही था इसमें, और बाकी इसका आप फिर ट्राई करिएगा।